नमस्कार दोस्तों, मैं संदीप कुमार आप सभी के बीच उपस्थित एक नई क्लास के साथ ऑनलाइन क्लासेस प्लेटफॉर्म में आप सभी का मैं स्नेह दिल हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। आशा है कि दोस्तों आप सभी अपने अपने स्थान पर अच्छे होंगे, सकुशल होंगे। कंप्यूटर विषय को लेके नए नए अपडेशन आपको देखने के लिए मिल रहे हैं। अभी 4th ग्रेड की जो एक भर्ती आई हुई है उसके अंदर भी कंप्यूटर के अंक हैं वो निर्धारित कर दिए गए। जो सिलेबस आप देखेंगे तो उसमें 5 नंबर का कंप्यूटर निर्धारित किया गया है। तो देखेंगे कि आप जैसे जैसे कंपटीशन बढ़ रहा है वैसे वैसे कंप्यूटर, या फिर मैं ये कहूँ कि आज की आधुनिक दुनिया में जो कंप्यूटर के जो सब्जेक्ट है उसको लेके हम बात करें, या फिर मैं ये कह दूं कि जो कंप्यूटर है वो वर्तमान समय में मानव की एक बहुत बड़ी नीड हो चुकी है। सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के अंदर इनके अंक निर्धारित कर दिए गए हैं। अभी हम बात कर रहे हैं आज की इस क्लास में ऑपरेटिंग सिस्टम को लेके। ऑपरेटिंग सिस्टम प्रचालन तंत्र, ये ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है इसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। तो देखिए दोस्तों, जो ऑपरेटिंग सिस्टम है ये ऑपरेशन शब्द से आया है। ऑपरेटिंग जो शब्द बना है ये ऑपरेशन शब्द से बना है, और ऑपरेशन का मतलब होता है कि किसी भी कार्य को करने के लिए उससे पहले जो पूरी प्लानिंग की जाती है, या फिर मैं ये कहूं कि किसी भी एक पार्टिकुलर काम को पूर्ण करने के लिए उससे पहले जो भी प्रक्रिया की जाती है वो पूरा ऑपरेशन कहलाता है। जनरली हम ये समझते होंगे मेडिकल लाइन से कि भाई कोई भी जो डॉक्टर है वो सर्जरी कर देता है, वो ऑपरेशन कहलाता है, जबकि ऐसा नहीं है। किसी भी पार्टिकुलर काम को अंजाम देने के लिए उससे पहले जो भी प्रोसेस किया जाता है ना वो पूरा का पूरा ऑपरेशन कहलाता है। तो उसी से ये ऑपरेटिंग सिस्टम यहाँ पे एक शब्द आया हुआ है। और हर डिवाइस का एक अपना अपना ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, हर एक मशीन का अपना अपना ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। जैसे अपना शरीर है, ये भी बहुत सारे छोटे छोटे ऑपरेटिंग सिस्टम से मिलके एक पूरा शरीर बना हुआ है, तंत्र बना हुआ है। बहुत सारे छोटे छोटे तंत्र मिलके और इस पूरे शरीर को ऑपरेट कर रहे हैं। जैसे स्केलेटल सिस्टम है, मस्कुलर सिस्टम है, डाइजेस्टिव सिस्टम है, रेस्पिरेटरी सिस्टम है, तो सब मिलकर एक ऑपरेटिंग सिस्टम तैयार कर रखा है। तो ऐसे ही कंप्यूटर के अंदर भी एक ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। ये जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है ये एक मुख्य भाग होता है। तो सबसे पहले हम ये लाइन इसके लिए कह सकते हैं कि ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए कंप्यूटर का एक मुख्य भाग होता है, अर्थात इसके बिना कोई कार्य नहीं हो सकते हैं। बहुत सारे छोटे छोटे ऑपरेटिंग सिस्टम से मिलकर ये बना हुआ होता है। अब जो ऑपरेटिंग सिस्टम है ये एक यूजर और हार्डवेयर के बीच की कड़ी होती है। कह सकते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम एक यूजर एवं हार्डवेयर के बीच की एक कड़ी होती है, एक कड़ी होती है। कैसे? तो देखिए दोस्तों, मानव है, जैसे हमने कंप्यूटर सिस्टम का प्रयोग किया और कंप्यूटर पे निर्देश देने के बाद समझने का प्रयास करना। यहां मैं एक डायग्राम के माध्यम से आपको समझा रहा हूं। यहां हम यूजर हैं, कंप्यूटर का प्रयोग करने वाले। अब जब हम निर्देश देंगे, या फिर मैं ये कहूं कि जितने जो कंप्यूटर सिस्टम है उसके जितने भी पार्ट्स हैं वो सब हार्डवेयर हैं। तो यहां हार्डवेयर के माध्यम से जब हम निर्देश देते हैं कंप्यूटर को, हार्डवेयर के माध्यम से, तो देखो दोस्तों यहां से हमने कंप्यूटर को निर्देश दिया और निर्देश देने के बाद जो व्यक्ति था वो फ्री हो गया है। लेकिन जो हार्डवेयर है उसके अंदर एक ऑपरेटिंग सिस्टम डला हुआ है।
तो निर्देश देने के बाद की जो भी प्रक्रिया की गई है, जो भी प्रोसेस किया गया है, वो ऑपरेटिंग सिस्टम के माध्यम से किया गया है आउटपुट के आने तक। तो अब एक यूजर और हार्डवेयर के बीच काम कौन कर रहा है? ऑपरेटिंग सिस्टम कर रहा है। इसलिए ये बात कही गई है यहाँ पे कि यूजर एवं हार्डवेयर के बीच की एक कड़ी होती है, या फिर मैं ये कहूं कि एक यूजर और हार्डवेयर को के बीच संवाद का कार्य करता है। ये लाइन भी हम इसके लिए कह सकते हैं कि ये यूजर व हार्डवेयर के मध्य संवाद का कार्य करता है। अब जो ऑपरेटिंग सिस्टम है, इसके बिना कोई भी प्रोसेस नहीं हो सकती। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि ऑपरेटिंग सिस्टम है वो एक कंप्यूटर की जान होती है। कुल मिला के बात यह है साथियों कि यूजर के निर्देश देने के बाद जब तक आउटपुट आता है तो उसके बीच का जो भी काम होता है वो ऑपरेटिंग सिस्टम कर रहा होता है। जिस प्रकार से मानव शरीर के अंदर जितने भी सिस्टम बने हुए हैं, जिनमें एक पार्टिकुलर एक चीज है ब्लड, रक्त, जैसे सभी भागों को रक्त की जरूरत होती है, वैसे ही कंप्यूटर के अंदर सभी पार्ट्स जितने भी जो भी काम कर रहे हैं उन सबको ऑपरेटिंग सिस्टम की जरूरत होती है। तो ये ऑपरेटिंग सिस्टम है हमारा। जब कंप्यूटर सिस्टम को स्टार्ट किया जाता है तो ये मेन मेमोरी में लोड हो जाता है कार्य करने के लिए। हम कह सकते हैं कंप्यूटर को स्टार्ट करने पर ये मेन मेमोरी में कंप्यूटर मेन मेमोरी में लोड हो जाता है। ऐसे कई बार प्रश्न पूछे जा सकते हैं एग्जाम में, आए हुए भी हैं कि एक यूजर और हार्डवेयर के बीच संवाद का कार्य कौन करता है, एक यूजर और हार्डवेयर के बीच की कड़ी कौन होती है, उनके मध्यस्थता जो इंटरफेस होता है उनको कनेक्टिविटी देने का काम हार्डवेयर का ऑपरेटिंग सिस्टम करता है। आगे बढ़ते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम को लेके। अब जो ऑपरेटिंग सिस्टम है सभी प्रकार की गतिविधियों का संचालन करता है। सभी प्रकार की गतिविधियों का संचालन करता है। ऐसे ही जो ऑपरेटिंग सिस्टम है, इसके लिए हम ये भी कह सकते हैं कि जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो सभी प्रकार की क्रियाओं का गतिविधियां आ गई हैं। अब जो ऑपरेटिंग सिस्टम है उसके कुछ उदाहरण दिए गए हैं जिनके बिना कार्य नहीं हो सकता है। जैसे अभी हम वर्तमान समय में बात करें विंडो अपने आप में एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। विंडो अपने आप में एक क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम है। ऐसा हमने बहुत बार सुना होगा कि कंप्यूटर के अंदर जो विंडो है वो करप्ट हो गई। अब करप्ट होने का मतलब ये होता है कि उसके अंदर कोई फाइल बनी हुई थी और उसका कोई प्रोग्राम नष्ट हो गया तो अब वो अपने प्रॉपर वे में कार्य नहीं कर रही है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम का होना बहुत जरूरी है। तो कई बार ये भी पूछ लिया जाता है कि जो विंडो है वो एक अपने आप में क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम है। अब ये कह सकते हैं कि जो विंडो है वो वर्तमान समय में सर्वाधिक प्रचलित ऑपरेटिंग सिस्टम भी है। विंडो क्या है? सर्वाधिक प्रचलित ऑपरेटिंग सिस्टम है। सर्वाधिक प्रचलित ऑपरेटिंग सिस्टम। लेकिन दोस्तों विंडो से पहले भी कंप्यूटर सिस्टम चलते थे, या फिर मैं ये कहूं कि इसके अलावा और ऑपरेटिंग सिस्टम कौन कौन से हैं? तो जैसे हम बात करें
लिनक्स है, यूनिक्स है, ये भी क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम है, इनके बारे में भी हम कह सकते हैं। ऐसे ही सर्वर है, उबंटू है, एंड्रॉयड है, तो एंड्रॉयड मोबाइल का ऑपरेटिंग सिस्टम है। ऐसे प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। इसके आगे ऑपरेटिंग सिस्टम को लेके हम बात कर लेते हैं। तो जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो कार्य कौन कौन से करता है, फंक्शन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। तो यहां से अब हमें पता चल जाएगा दोस्तों कि जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो कौन कौन से कार्य कर रहा होता है। तो देखो दोस्तों, जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, हम यहां कह सकते हैं इनपुट, आउटपुट, इनपुट आउटपुट मैनेजमेंट। इनपुट आउटपुट का प्रबंधन। दोस्तों जितनी भी डिवाइस लगी हुई है, जो भी इनपुट आउटपुट डिवाइस हैं, जितने भी इनपुट आउटपुट आउटपुट डिवाइस हैं, उनका प्रबंधन कौन करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम करता है। ऐसे ही हम यहां कह सकते हैं मेमोरी मैनेजमेंट, मेमोरी मैनेजमेंट। मेमोरी का मैनेजमेंट या मेमोरी का जो भी प्रबंधन होता है वो भी ऑपरेटिंग सिस्टम करता है, मेमोरी प्रबंधन। ऐसे ही दोस्तों सीपीयू मैनेजमेंट। अब जब सीपीयू मैनेजमेंट ही आ गया तो बची क्या गया, इसके आधार पे हम कह सकते हैं कि सभी प्रकार के कार्य करने के लिए जिम्मेदार होता है सीपीयू मैनेजमेंट। ऐसे ही अब इसके अंदर फाइल मैनेजमेंट, फाइल मैनेजमेंट, फाइलों का प्रबंधन, तो ऐसे काम कर रहा होता है ऑपरेटिंग सिस्टम। कई बार क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं कि ऑपरेटिंग सिस्टम के काम कौन कौन से होते हैं, तो हम कह सकते हैं इनपुट आउटपुट मैनेजमेंट होता है, मेमोरी मैनेजमेंट होता है, सीपीयू का मैनेजमेंट होता है, फाइल मैनेजमेंट होता है, सिक्योरिटी मैनेजमेंट होता है, सिक्योरिटी सुरक्षा का जो प्रबंधन होता है, तो उसके लिए भी हम यहाँ कह सकते हैं सिक्योरिटी मैनेजमेंट, सिक्योरिटी मैनेजमेंट, सुरक्षा का प्रबंधन, सुरक्षा का प्रबंधन। अब सुरक्षा प्रणाली का जो काम होता है वो भी कौन करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम कर रहा होता है। तो ऐसे प्रश्न बहुत बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, आए हुए भी हैं गत परीक्षाओं में, कि जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है उसके कौन कौन से मुख्य कार्य होते हैं, या कई बार ऐसा भी दे दिया जाता है, 4 कार्य देने के बाद पूछ लिया जाता है कि कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम का कार्य नहीं है। अभी इसके अंदर हम ये भी कह सकते हैं प्रोसेसर मैनेजमेंट, प्रोसेसर मैनेजमेंट, अर्थात यहाँ पे हम प्रोसेसर का जो प्रबंधन होता है वो भी कौन करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम करता है। तो इस प्रकार से ऑपरेटिंग सिस्टम के कुछ कार्य दिए गए हैं जिनके बारे में बहुत बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ऐसे फंक्शन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम हो गए हैं जिनके बारे में कई बार क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। जस्ट अब आगे हम बात करते हैं दोस्तों ऑपरेटिंग सिस्टम के इंटरफेस की। तो ऑपरेटिंग सिस्टम के इंटरफेस की हम बात करें तो ऑपरेटिंग सिस्टम के जो इंटरफेस होते हैं वो कौन कौन से होते हैं। इंटरफेस का मतलब ये होता है कि किस बेसिस पे वो काम कर रहे होते हैं। तो देखिए दोस्तों, ऑपरेटिंग सिस्टम के 2 बेसेस होते हैं। कितने बेस दिए गए हैं, 2 बेस दिए गए हैं। सबसे पहले हम बेस की बात करें तो एक होता है CUI,
सबसे पहले हम बात करें ऑपरेटिंग सिस्टम के दो इंटरफेस होते हैं, CUI जिसे CLI भी कहा जाता है। CUI का पूरा नाम होता है कैरेक्टर यूजर इंटरफेस। कैरेक्टर यूजर इंटरफेस। CLI कमांड लाइन इंटरफेस। कमांड लाइन इंटरफेस, ये दो पार्ट बताए गए हैं। तो अभी पहला जो CUI और CLI है, इस CUI को CLI भी कहा जाता है, तो दोनों की फुल फॉर्म पूछी जाती है बहुत बार। CUI का पूरा नाम कैरेक्टर यूजर इंटरफेस, CLI का पूरा नाम कमांड लाइन इंटरफेस। अब इसके नाम से जाहिर हो रहा है दोस्तों, कमांड लाइन इंटरफेस। कमांड लाइन इंटरफेस, कमांड का मतलब क्या होता है? कमांड देना अर्थात उसको नियंत्रित करना। लाइन इंटरफेस, लाइन का मतलब क्या हो गया कि किसी कार्य को करने के लिए, किसी कमांड या फिर कोई कमांड देने के लिए जब हमें कोई लाइन टाइप करनी पड़े तो वो होता है CUI आधारित या CLI आधारित। तो अब इसकी एक डेफिनेशन हो गई कि एक ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम जिसमें किसी कार्य को पूर्ण करने के लिए किसी लाइन को टाइप करना पड़े या कोई कमांड जब हम दे रहे हैं तो उसके लिए कोई लाइन लिखनी पड़े, तो वो होता है CUI आधारित या CLI आधारित ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। अब इसकी एक परिभाषा तैयार हो गई यहाँ पे। एक ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम जिसमें किसी कार्य को पूर्ण करने के लिए या कंप्यूटर में कार्य करने के लिए लाइन लिखकर, लाइन टाइप करके, लाइन टाइप करके निर्देश देने वाला ऑपरेटिंग सिस्टम। इसकी एक बात हो गई। अब यह कह सकते हैं कि कोई ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम हमारे कंप्यूटर में डला हुआ है जिसमें अगर हम कोई काम कर रहे हैं तो वहां हमें चित्र नजर नहीं आएंगे दोस्तों, वहां हम उस काम को करने के लिए कमांड लिखेंगे, कोई लाइन लिखेंगे, तब जाके वो काम पूरा होगा। जैसे एक उदाहरण मैं आपको समझा देता हूं, इसके एग्जाम्पल को समझेंगे पहले। तो कई बार ऐसा भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि ऐसा कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है जो CLI या CUI आधारित होता है। तो उसका उदाहरण है दोस्तों डोस। क्या है? डोस, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। डोस एक ऐसी ऑपरेटिंग सिस्टम प्रणाली है, या फिर मैं ये कहूं कि डोस एक ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम है जो प्रारंभिक समय में बनाया गया तो वो CUI आधारित था। अर्थात आज हम विंडो यूज कर रहे हैं, लेकिन विंडो से पहले जैसे हम डोस पे काम करते थे तो डोस में काम करने के लिए वहां पे हमें ग्राफिक्स नजर नहीं आते थे, वहां हमें कोई लाइन टाइप करनी होती थी, कोई कमांड टाइप करनी होती थी किसी काम को पूरा करने के लिए, निर्देश देने के लिए। लेकिन आज हम जो ऑपरेटिंग सिस्टम यूज कर रहे हैं सर्वाधिक, वो यूज कर रहे हैं इसके आधार पे भी GUI आधारित, GUI आधारित, GUI बेस आधारित या GUI आधारित जो एप्लीकेशन हम यूज कर रहे हैं, या फिर मैं ये कहूं कि ऑपरेटिंग सिस्टम जिसका इंटरफेस GUI आधारित हो, तो ये भी सर्वाधिक प्रश्न पूछा जाता है दोस्तों। एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन आया हुआ है कि GUI का पूरा नाम क्या होता है। GUI का पूरा नाम होता है ग्राफिक्स यूजर
इंटरफेस, ग्राफिक्स यूजर इंटरफेस। ग्राफिक्स यूजर इंटरफेस, ग्राफिक्स का मतलब चित्रात्मक, यूजर का मतलब प्रयोग करने वाला, इंटरफेस फेस टू फेस। एक यूजर के फेस टू फेस चित्रात्मक रूप में कार्य करने वाला ऑपरेटिंग सिस्टम क्या कहलाता है? जीयूआई आधारित ऑपरेटिंग सिस्टम कहलाता है। तो हम यहां लिख सकते हैं कि एक ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम, एक ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑपरेटिंग सिस्टम जिसमें किसी कार्य को करने के लिए ग्राफिक्स, चित्र, ग्राफिक्स का प्रयोग किया जाता है, प्रयोग किया जाता है, वो जीयूआई आधारित बेस होता है। तो कई बार यहां भी एग्जाम्पल पूछ लिया जाता है कि कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है जो जीयूआई बेस्ड है, जीयूआई आधारित होता है। तो देखिए दोस्तों, जो विंडो होता है वो जीयूआई आधारित ऑपरेटिंग सिस्टम है। एग्जाम्पल की हम बात करें तो विंडो जो है वो जीयूआई आधारित ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। ये बात आपको इस तरीके से समझना है दोस्तों कि अगर मान लो हमारे कंप्यूटर सिस्टम में हम डोस पे काम कर रहे हैं, और डोस में जैसे मान लो हम काम कर रहे हैं, कोई चित्र बनाना पड़े हमें, या डोस में मान लो कि हमें कोई कार्य करवाना है, तो उसके लिए हमें कोई ना कोई लाइन टाइप करनी पड़ेगी। जैसे यहाँ मान लो कि ये हमारा एक पेंटिंग एप्लीकेशन है और कोई डोस है, उसमें यहाँ कोई आकृति बनी हुई है और उसमें हमें कलर डालना है, तो उस कलर का कोई ना कोई कोड होगा, और वो कोड लाइन, जैसे मान लो उदाहरण के लिए यहाँ ब्लू कलर है कोई, और उस ब्लू कलर का कोई कोड दिया गया है 810। तो अब इसमें कलर डालने के लिए हमें 810 एक कोड टाइप करना पड़ेगा, तब जाके ये काम पूरा होगा। कब? यदि हम डोस पे काम कर रहे हैं। एन एग्जाम्पल मैंने उदाहरण दिया है। अगर सपोज करो कि यही काम हमें विंडो में करना पड़े, तो आज हम देखते हैं दोस्तों, पेंटिंग जब हम बना रहे होते हैं, उसमें कोई आकृति है और इस आकृति में मान लो हमें कलर डालना है, तो आप देखेंगे पेंटिंग में हमें कोई लाइन टाइप नहीं करनी पड़ती। यहां आप देखेंगे पेंटिंग के ऊपर एक इस प्रकार से हमें स्लाइड नजर आती है, फिर मैं ये कहूं कि इस प्रकार का ग्राफिक्स नजर आता है जिसके अंदर अलग अलग कलर भरे हुए होते हैं। जिस कलर का हम चयन करते हैं वही कलर हमारी आकृति के अंदर फिलअप हो जाता है। तो इसमें काम करने के लिए हमने ग्राफिक्स का सहारा लिया है, जबकि इसमें काम करने के लिए हमने किसी लाइन का सहारा लिया है। तो ये अंतर होता है। यहाँ एग्जाम में दोस्तों मुख्यतः जो प्रश्न बनता है ना, वो यही बनता है कि जीयूआई क्या होता है, सीयूआई क्या होता है, सीयूआई आधारित ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा है, जीयूआई आधारित ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा है। तो ऐसे प्रश्न यहाँ पे पूछ लिए जाते हैं जो हमने नोट किए हैं। तो ये ऑपरेटिंग सिस्टम के दो बेस थे, ये ऑपरेटिंग सिस्टम के दो क्या थे? बेस, दो बेस हैं या आधार हैं कि इन पे आधारित होता है। आगे बढ़ते हैं। अब आगे हमारे पास टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम के टाइप, वो तो बेस थे, अब टाइप आते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम के। तो देखिए दोस्तों, मुख्य रूप से जो ऑपरेटिंग सिस्टम है उसको अलग अलग टाइप में बांटा गया है। जैसे अभी हम बात करें सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम, मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम, सिंगल टास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम और मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम। चारों की कार्य प्रणाली अलग अलग होती है। चलो दोस्तों, सबसे पहले टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करने। पहला एक टाइप दिया गया है सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम प्रणाली।
सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम प्रणाली दी गई है। अब ये सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम प्रणाली क्या होती है? तो इसके नाम से जाहिर हो रहा है दोस्तों, सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम प्रणाली। सिंगल का मतलब एक, यूजर का मतलब उपयोगकर्ता, और ऑपरेटिंग सिस्टम एक ऐसी ऑपरेटिंग सिस्टम प्रणाली जिसके अंदर एक समय में एक ही व्यक्ति कार्य कर सकता है। एक समय में एक ही व्यक्ति कार्य कर सकता है, वो ऑपरेटिंग सिस्टम प्रणाली कैसी होती है? सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम प्रणाली हो सकती है। तो हम यहां लिख सकते हैं, एक ऑपरेटिंग सिस्टम प्रणाली जिसमें एक समय में एक ही यूजर कार्य कर सकता है, वो सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम प्रणाली होती है। और जिसका उदाहरण भी बहुत बार पूछ लिया जाता है, जिसके उदाहरण के लिए हम यहाँ एग्जाम्पल में लिख सकते हैं डॉस। डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम एक सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम प्रणाली है। अब दूसरा जो टाइप दिया गया है वो है मल्टी यूजर। मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम प्रणाली। तो देखिए दोस्तों, ये ठीक इसके विपरीत है। ऐसी ऑपरेटिंग सिस्टम प्रणाली जिसमें एक समय में एक से अधिक व्यक्ति कार्य कर सकते हैं। आज इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की इस दुनिया में मैं ये कह सकता हूं कि एक ऐसी ऑपरेटिंग सिस्टम प्रणाली विंडो है जिसके ऊपर मल्टी यूजर कार्य किए जा सकते हैं। तो यहां व्यक्ति विशेष आ रहा है, यूजर का मतलब यहां पे प्रयोगकर्ता आ रहा है। तो ऐसी एक ऑपरेटिंग सिस्टम प्रणाली जिसमें एक समय में एक से अधिक व्यक्ति कार्य कर सकते हैं, जिसका उदाहरण हम यहां लिख सकते हैं विंडो। इसका उदाहरण क्या आएगा यहाँ पे? विंडो। अब ऐसे ही दोस्तों ये दो प्रकार हो गए जिसमें व्यक्ति विशेष क्या हुआ है? आया है। यूजर का मतलब प्रयोग करने वाला आया है। अब ऐसे ही इसके दो टाइप और दिए गए हैं। एक होता है सिंगल टास्किंग, एक होता है मल्टी टास्किंग। सिंगल टास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम प्रणाली, जहां पीछे जो अभी हम बात करके आए हैं उसके अंदर यूजर दिया गया था, जबकि यहां पे कार्य दिया गया है। एस सिंगल टास्किंग, टास्क का मतलब कार्य, टास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम प्रणाली एक ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम जिसके अंदर एक समय में एक ही कार्य किया जा सकता है, वो सिंगल टास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम प्रणाली होती है। ऐसा ही इसका दूसरा उदाहरण है मल्टीटास्किंग। मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम प्रणाली, दोनों को समझना है दोस्तों। सिंगल टास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम प्रणाली में एक समय में एक ही कार्य किया जा सकता है, जबकि मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम प्रणाली में एक समय में एक से अधिक कार्य किए जाते हैं। जैसे इसका उदाहरण मैं आपको ये बता सकता हूं। आज हम
जो एंड्रॉयड मोबाइल फोन यूज कर रहे हैं वो मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम प्रणाली के आधार पे काम करता है, जबकि इससे पहले या फिर हम कुछ समय पहले की बात करें जिसमें हम जो कीपैड के छोटे फोन यूज करते थे वो सिंगल टास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम प्रणाली थी, जो हम सब जानते हैं। जैसे मान लो पहले कोई मोबाइल फोन था हमारे पास कीपैड वगैरह का जिसको हम काम में लेते थे, तो उस पे जैसे मान लो हम गेम खेल रहे हैं और अब गेम खेलते हुए मान लो हमें फोन बुक या कॉन्टेक्ट लिस्ट वगैरह निकालनी है, तो उस गेम को पहले क्लोज ही करना पड़ता था दोस्तों, क्योंकि एक समय में एक से अधिक कार्य नहीं कर सकते थे। लेकिन आज जो हम यूज कर रहे हैं वो मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम प्रणाली पे आधारित है। कैसे? जैसे आज हम कोई कार्य कर रहे हैं पार्टिकुलरली तो उसको क्लोज नहीं करना पड़ता है, उसी प्रोग्राम के साथ हम दूसरा प्रोग्राम भी रन करवा लेते हैं, लेकिन इसको हम कंप्यूटर के माध्यम से समझ सकते हैं। तो एक बार मैं आपको एक उदाहरण बता देता हूं। देखिए, जैसे मान लो कि आपका कंप्यूटर सिस्टम है और इस कंप्यूटर सिस्टम के अंदर आपने सिंगल टास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम प्रयोग कर रहे हैं, आप सिंगल टास्किंग। तो अब इसमें मान लो कि आपने एमएस वर्ड चला रखा है और सिंगल टास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम प्रणाली हमारी है। अब मेरे को एमएस एक्सेल चलाना हो तो सिंपल सी बात है दोस्तों कि पहले इसको क्लोज करना ही पड़ेगा, इसके बिना क्लोज किए एक्सेल स्टार्ट नहीं होगा। कब? यदि सिंगल टास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम प्रणाली को हम काम में ले रहे हैं। तो अगर हमारे पास मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम प्रणाली है तो उसके अंदर जैसे मान लो हमारा यहाँ एमएस वर्ड रन हो रहा है, चल रहा है, तो इसके साथ साथ हम एमएस एक्सेल भी रन करवा सकते हैं, अर्थात एक साथ दो कार्य या फिर दो जगह हम काम कर सकते हैं। तो ये चीज हमें ध्यान रखनी है। तो ऐसे ही सिंगल टास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम प्रणाली, मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम प्रणाली, यहाँ कार्य हुआ है और वहां यूजर आया था तो वहां व्यक्ति विशेष था। अब इनकी वही परिभाषा हो जाएगी कि जो सिंगल टास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम प्रणाली है उसमें एक समय में एक ही प्रोग्राम पर कार्य किया जाता है। इस ऑपरेटिंग सिस्टम प्रणाली में एक समय में एक ही प्रोग्राम पर कार्य किया जा सकता है। जिसका उदाहरण वही जो पीछे अपने पास आए हैं वो हम यहां लिखेंगे। सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम प्रणाली का जो उदाहरण है वही डोस है, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम है। ऐसे मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम प्रणाली के बारे में भी लिख सकते हैं। एक ऑपरेटिंग सिस्टम प्रणाली जिसमें एक समय में एक से अधिक टास्क परफॉर्म की जा सकती हैं, एक से अधिक टास्क परफॉर्म की जा सकती हैं। वो किस पे आधारित होता है? मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम प्रणाली होता है, जिसका उदाहरण हम यहां लिख सकते हैं विंडो। ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं दोस्तों, तो ध्यान रखना है। ये इस प्रकार से हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम प्रणाली था। अब इस ऑपरेटिंग सिस्टम प्रणाली से जुड़ी हुई कुछ दो चार चीजें और याद हमें रखनी है, जिसके अंदर हमें कुछ उदाहरण दिए गए हैं। जैसे यूनिक्स आता है, लिनक्स आता है, तो कुछ ऑपरेटिंग सिस्टम प्रणाली के अंतर्गत भी आते हैं दोस्तों, ये हम नोट कर लेंगे यहां। तो यूनिक्स होता है, ये भी एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। लिनक्स होता है, ये भी एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। जो यूनिक्स है इसे 1969 में केन थॉम्पसन के द्वारा बनाया गया था। 1969 में केन थॉम्पसन
के द्वारा तैयार किया गया था। जो लिनक्स है उस लिनक्स को 1991 में लिनस टोरवाल्ड्स के द्वारा, लिनस टोरवाल्ड्स के द्वारा तैयार किया गया था। तो इस प्रकार से ये हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम था। ऑपरेटिंग सिस्टम से ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, या तो उसके फंक्शन पूछे जा सकते हैं, टाइप्स पूछे जा सकते हैं, उसके बेसिस पूछे जा सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, ऑपरेटिंग सिस्टम क्लास हमारी खत्म हो चुकी है। मिलते हैं अगली क्लास में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक जय हिंद, जय भारत।